हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ टाइम की रीडिंग। ओके, कि आपका जो आने वाला समय है वो किस तरह से रहने वाला है, आपके इस समय में क्या क्या होने वाला है, आपका आने वाला समय किस तरह से आपको आपके लाइफ में चेंजेस लाने वाला है, क्या करना चाहिए, कुछ गाइडेंस, ये सब आज हम जानने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। तो डेफिनेटली आपको आइल सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। आप अपना राइट बर्थ डेट चुनकर अपनी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट आप रीडिंग देखोगे तो सबसे पहला जो पाइल नंबर 1 है उनमें शामिल है आपके किसी भी मंथ की तारीख 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 एंड 29 और 31 में आपका बर्थडे है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, इसको मैं इधर रख देती हूँ, ऐसे आप देख पाओगे इसको अच्छे से। और फाइल नंबर 2 है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30। अगर ये है तो आपकी पाइल नंबर 2 है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को, जो मैंने इसको यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है। ओके, ऐसे रख देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ना मुझे सर्दी खांसी हो रही है। आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके रखा है। आइए देखते हैं कि आपका जो समय आ रहा है, आने वाले समय में आपके क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये समय आपको क्या दिखाने वाला है। वाओ, सक्सेस का कार्ड है। उसके बाद है एक्सपीरियंसिंग, ओके, रिसेप्टिविटी, न्यू वर्जन या न्यू विजन एंड इनोसेंस। ओके, तो आपके लिए आने वाला समय बेहद खुशनुमा होने वाला है, क्योंकि आप रिसेप्टिव मोड में रहने वाले हो, आप रिसीविंग मोड में रहने वाले हो। और इस रिसीविंग मोड में आपको क्या मिल रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, सक्सेस। अपने लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। आपका जो अथक प्रयत्न है उसका रिजल्ट, मतलब यहाँ कार्ड नहीं है बट मैं आपको बता सकती हूँ कि रिपनेस, ये जो कार्ड है इस डेक में, जिसको बोलते हैं कर्मों के अच्छे फल मिलना, वो आप इस आने वाले समय में एंजॉय करने वाले हो। खूबसूरत विजय आपको हासिल होने वाली है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो आपने पहले नहीं की थी वो चीज़ें अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि मेरी लाइफ में वो सब मुझे मिल रहा है जिसकी मैंने कभी उम्मीद की थी। और इन सब के बावजूद भी आपके अंदर की जो इनोसेंस है वो वैसे ही रहने वाली है। और आप बहुत ही प्रगल्भ इंसान बनने वाले हो, डाउन टू अर्थ रहने वाले हो। आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, आपका दृष्टिकोण चेंज हो रहा है, या आप खुद ही चेंज हो रहे हो। एक नई दृष्टि आपको मिल रही है आपके आने वाले समय में। तो आपका आने वाला समय बेहद खुश और खुशनुमा होने वाला है। तो मेनली इस समय में क्या चेंज आपके लाइफ में होंगे, मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो इस समय में आने वाले समय में आपके लाइफ में होकर ही रहेंगे, क्योंकि ये जो है वो सबको रिलेट करेगा। ये जो पार्ट है वो उन लोगों को रिलेट करेगा जो डेफिनेटली इन सब के लिए मेहनत ले रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको सक्सेस भी नहीं मिल सकती। तो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्या हो रहा है, डेथ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, पुराना छूट रहा है। हेल्थ इश्यूज होते थे अगर आपके, तो वो ख़त्म होने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हैप्पीनेस में फील करने वाले हो। यस, जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपकी लाइफ पटरी पर आ रही है, आप लाइफ में बैलेंस पाने वाले हो। आपके लाइफ में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपके खिलाफ था तो वो आपके साइड में होने वाला है। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब भी मुझे दिखाई दे रही है। इफ़
आप इंटरेस्टेड हो और उसके लिए कुछ मेहनत ले रहे हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है समय आपके पक्ष में आ रहा है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको सक्सेस की ओर ले जा रहा है, आपके अंदर के इनोसेंस को बचा रहा है, आपको एक अलग तरीके की दृष्टि दे रहा है और आप रिसीविंग मोड में आ रहे हो। अगर अभी तक आपने दिया है तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, आप रिसीव करने वाले हो। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है, आपका आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो इस समय को आने के लिए आपको खुद में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, आपको खुद में ऐसा क्या चेंज करने की ज़रूरत है। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस थ्रोन। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपने पावर में रहो, आप अपने डिटरमाइंड रहो कि आपके लिए जो है वो आपको मिल रहा है, आप उस चीज़ के लायक हो। इस होपफुल उम्मीद के साथ आप कोशिश करते रहिए। एंडिंग आर इनविटेबल। तो कुछ चीज़ों का अंत है आपके लाइफ में, जो ऑलरेडी हमने देखा, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो एंड होने के बाद ही गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ से जा सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिनको आपको फेस करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ रिश्ते आपके टूट सकते हैं, कुछ डील्स आपकी क्रैक हो सकती है, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि ये डील आप ही को मिलनी है बट आपको नहीं मिलने वाली, ऐसा कुछ होगा आपके साथ। बट ये सब जो हो रहा है ना, उसके पीछे रीज़न है कि जो आपके लिए बना हुआ है, जो सक्सेस आप डिजर्व करते हो, वो सक्सेस आपको आने वाला समय देने वाला है। तो अगर कुछ एंड हो रहा है, कुछ छूट रहा है, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को वर्दी समझिए और ट्री लेट देम गो। यही है। आप पास्ट में अगर उलझते रहे तो आप आगे का फ्यूचर में ब्लॉकेज क्रिएट करोगे। आप आने वाले टाइम में अपने सक्सेस को पोस्टपोन करोगे। तो मुझे लगता है पास्ट की चीज़ों में अटकिए मत, पास्ट में रहो मत, पास्ट को छोड़ दो, जाने दो। सारी चीज़ें जो आपके लिए नहीं हैं, जो लोग आपके लिए नहीं हैं, वो आपकी लाइफ से जाएंगे ही। अगर आप नहीं मानेंगे तो यूनिवर्स को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा और वो बहुत बुरी तरीके से आपको उस चीज़ से झंझोड़ देंगी। तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही इस एंडिंग्स को एक्सेप्ट करिए। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, उन चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहिए कि हाँ ये जा रहा है, क्योंकि कुछ नया आ रहा है मेरी लाइफ में। डी क्लटर हो रहा है, घर को, आपके वार्डरोब्स को डी क्लटर करो। जो चीज़ पुरानी है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको फेंक दो प्लीज़। अपने वार्डरोब को चेंज करिए, अपने पुराने थॉट्स को चेंज करिए, मेडिटेट कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, अपनी एनर्जी को वाइब्रेट कीजिए, हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कीजिए। आप जो पाना चाहते हो उसके बेहद करीब हो, बस अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखिए। तो इन सब के बावजूद आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या क्या परिवर्तन या क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सक्सेस तो हमने देखा ही है, लेकिन क्या क्या होने वाला है। तो द स्टार का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, वाव, एंड द जजमेंट। तो एक तरह से दोबारा जस्टिस का कार्ड आया है। जजमेंट आपको बताता है आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश फील करने वाले हो, या तो कोई आपकी 2 विश कंप्लीट हो सकती है, फाइनेंस रिलेटेड और इमोशनल फैक्टर रिलेटेड, जिसमें अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करें, करियर को देखें या लव लाइफ को देखें। अगर आप इस तरह से कंफ्यूजन में थे तो वो कंफ्यूजन ख़त्म हो रहा है। आपकी करियर में भी आपको सफलता मिलने वाली है, आपकी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में इमोशनली भी आप खुश होने वाले हो, आप खुद को चेंज करने वाले हो। और आपकी विश, 2 विश यहाँ मुझे आपकी ग्रांटेड दिख रही है, मनी एंड रिलेशनशिप रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो दिल के
कुछ फैसले थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, तो आपकी इमोशनल हीलिंग होने वाली है। आप खुद फिर से जीने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो, आप खुद को फ्री महसूस करने वाले हो, और आपकी कोई विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है। करियर रिलेटेड यानी फाइनेंस रिलेटेड कोई विश है, कोई आपकी इमोशनल विश है, वो दोनों ही चीज़ें आपकी कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये जो समय की बात कर रही हूँ, ये जो समय है वो कब तक आने वाला है, आपकी लाइफ में ये समय कब तक आने वाला है। तो मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जैसे होंगे आपके लिए वो ऑप्शंस रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये ऑटम का समय है इन 12 डेज, कुछ लोगों के लिए सिर्फ 12 डेज का समय है, और ग्रेजुअल प्रोग्रेस ओवर टाइम रिक्वायरिंग पेशेंस। और कुछ लोग इस समय को अगर पाना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको पेशेंस रिक्वायर करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करती रहने पड़ेगी। जैसे मैंने बोला है कि जो कोई इंसान इस चीज़ को लेकर अभी उसने स्टार्ट किया है अपने विश फुलफिल करने के लिए, अभी आपने कदम उठाना स्टार्ट किया है या सोचा है, तो डेफिनेटली आपके लिए टाइम है। जो इस चीज़ में अपनी जी जान झोंक कर अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए 12 डेज का टाइम है, और बाकी लोगों के लिए ऑटम का समय मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका आने वाला समय बेहद खुशनुमा रहे, और इसकी वजह से मेरे तहे दिल से आपको ब्लेसिंग्स है कि आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हो वो ज़रूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियोस आपकी तरफ जल्दी आए और आपको उसके बारे में पता चले, और जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कहीं जाइएगा मत, पाइल नंबर 2 की रीडिंग अभी बाकी है। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया हुआ है, जस्ट मिनट। हेलो एवरीवन, अगर आपने पाइल नंबर 2 को पिक किया है और आपकी बर्थ डेट अगर किसी भी मंथ के 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 को हुई है, तो ये रीडिंग आपकी है। पाइल नंबर 2 आपकी है। मैं इस चीज़ को इसको यहाँ रख देती हूँ, आपको आसानी हो जाए दिखने में। ओके, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम बचे। मैं देखना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है, पिक किया है, आपकी लाइफ में एग्जैक्टली अब क्या आने वाला है, ये समय आपको क्या दिखाना चाहता है। सबसे पहले है द क्रिएटर का कार्ड। ओके, कॉम्प्रोमाइज, पॉसिबिलिटीज, प्लेफुलनेस एंड सिजोफेनिया। तो मुझे एक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए पूरी तरह से अंधेरे से उजाले की ओर। अब अगर आपको सॉरी बहुत ज़्यादा कुछ कहने को हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, तो आपको अगर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई होप नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल से सफ़र कर रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, मनी इश्यूज़, करियर इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, एक ही बात है, लव लाइफ में इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ ईच एंड एवरी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इशू फेस कर रहे थे, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, चीज़ों को अपने हक में लाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, और फिर भी आप अपनी होप बनाए रखे थे। तो डेफिनेटली आने वाला समय जो है आपके लाइफ में खूबसूरत सन की एनर्जी दे रहा है। द क्रिएटर, आप अपने लाइफ को क्रिएट करने वाले हो प्लेफुलनेस में, मतलब एक मैजिकल, ये मैजिशियन का कार्ड नहीं है, बट मुझे एनर्जी दे रहा है कि आप मैजिशियन बन रहे हो। देखिए, रेड कलर इतना प्रोमिनेंट है कि आप अपने पैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस्ड हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो
बैलेंस हो रहा है, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इनवाइट कर रहे हो, आप एक्चुअल में खुश हो रहे हो, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज के ऊपर ध्यान देकर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को हैप्पीली एवर आफ्टर क्यों आया मेरे दिमाग में पता नहीं, लेकिन हाँ, आप अपनी लाइफ को खुशी से जीने वाले हो। अगर आप जिंदगी काट रहे थे तो आप जिंदगी को जीने वाले हो। भले आपके साथ कोई हो ना हो, आपके हाथ में बहुत पैसा हो या ना हो, बट आप खुश होने वाले हो। एक अंदर की सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, आपका बर्डन हटने वाला है, एक अंदर से हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है। और जिसका रूट चक्र बैलेंस होता है, उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, हेल्थ इश्यूज कवर हो जाते हैं, अपने फाइनेंशियल करियर और मनी के लेकर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। शक्ति का शिव तक जाने का सफ़र जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अभी तक आप निगेटिविटी में थे, कोई ब्लैक मैजिक, इविल आई, जेलसी अगर आपके ऊपर थी, तो वो आपकी लाइफ से अब खत्म होने वाली है। क्योंकि जब भी आपके रूट चक्रा पे, मतलब जब भी आपको निगेटिविटी होती है तो आपके रूट चक्रा पे ही होती है, आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में ही आपको तकलीफ होना ज़्यादा स्टार्ट होता है। तो उन सब चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है, आप खुश होने वाले हो। एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी मेरे दिल में आ रही है। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थकी हुई थी पहली पाइल का वीडियो बना के, क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं कि उस पाइल की एनर्जी वैसी थी, नो, वो पाइल की एनर्जी अच्छी थी, बट हाँ, मेरी एनर्जी बहुत डाउन थी। बट मैंने जैसे ही कार्ड्स निकाले, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। जो एक थकावट थी तो पता नहीं कहाँ चली गई, मैं एकदम से हैप्पी हॉर्मोन्स मेरे बिल्ड हुए। सो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, या आप अच्छा क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ को। वाव, इस आने वाले समय में ऐसा क्या है जो आप सबके लाइफ में होकर रहेगा, जिनको ये बर्थ डेट्स है। ये जो कहानी है वो उन लोगों के लिए होगी जो अभी तक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे थे। अगर आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल अभी स्टार्ट हुई है तो आपको थोड़ा और सफ़र करना पड़ेगा। आप अभी कौन सी सिचुएशन में हो उसके हिसाब से आपके लाइफ में परिवर्तन होगा। पर अभी जो परिवर्तन मैं आपको बताने वाली हूँ, वो जो परिवर्तन है वो रहेंगे सबके लिए, कलेक्टिवली आपके लिए। आपके लाइफ में क्या होने वाला है, तो अगेन सन का कार्ड है, दो सन का कार्ड है। द क्रिएटर मुझे सन की एनर्जी दिखा रहा है। द सन, खुशियाँ, हैप्पीनेस, आप खुश होने वाले हो। पाइल नंबर 2, द चैरियट और द मून। वाओ, ओके, दैट्स अमेजिंग। आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होने वाली है। मुझे पता नहीं, अचानक से ठंडी लगने लगी है। एक टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। कुछ लोग, ये मैं बोल सकती हूँ, इमोशंस को आप बैलेंस करने वाले हो, खुश रहने वाले हो। इसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, तरक्की होने वाली है। पास्ट लाइफ के कर्मात से मुक्त हो रहे हो, और हो चुके हो रहे हो नहीं, आप पास्ट लाइफ के कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके हो। और इस वजह से स्पीडी लाइफ आपको मिलेगी, जहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो। अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दोगे आप। जैसे इमोशंस के ऊपर ध्यान देते हो, वैसे ही आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दोगे। फिजिकल फिटनेस के लिए कोशिश करोगे, अच्छा डाइट लोगे, खुश रहोगे, ट्रैवल करोगे, इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज के योग बनते हुए दिख रहे हैं, अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ अलाइन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा करियर आप बिल्ड करने वाले हो। जिस फील्ड में आप स्टक फील कर रहे थे, वो सारी स्टकनेस आपकी जाने वाली है। तो देखते हैं कि इन सब के लिए आपको कैसे रहना है, या खुद में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। एंड फ्लावर का कार्ड है। मुझे ये दिख रहा है, अगर आप झूठ का सहारा ले रहे हो, या अपना
दर्द छुपा रहे हो या आप जो बयां करना चाहते हो वो बयां नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप फ्लावर के साथ हीलिंग कर सकते हैं। फ्लावर बैच फ्लावर रेमेडीज़ होती है, या फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि जितना हो सके उतना फ्रेग्रेंस आप यूज़ करिए। जो फ्लावर रिलेटेड लवेंडर होता है, जैस्मिन होता है, मोगरा होता है, रोज़ होता है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर के जो क्या बोलते हैं फ्रेग्रेंस है, उसको इस्तेमाल करिए अपने आप को हील करने के लिए। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यस वही है, अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करिए। किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेली ऐसे चिंगारी है जो पूरी जंगल में आग लगा सकते हो, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। और अगेन प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। सो यस, जहां आपको अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत महसूस होती है, आपके अंदर से आवाज़ आती है, वहाँ आपको ओपिनियन देने की ज़रूरत है। प्रोटेस्ट कीजिए, मतलब ये नहीं कि आपको जाकर धरने पे बैठना है, बट यस, आपके लाइफ में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपने लिए स्टैंड लो। किसी और के साथ गलत हो रहा है और आप उसको विक्टिम मतलब देख रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली और क्या क्या चेंज ये समय आपके लिए लेकर आ रहा है। आने वाला समय में आपकी लाइफ में और क्या होने वाला है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और आपका जो सैडनेस था ना, वो समय आपका ख़त्म हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। जो स्टकनेस था वो क्यों था, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। आगे क्या होने वाला है इस चीज़ का पहले से ही आपको पता होने वाला है। और 10 ऑफ पेंटिकल, हैप्पी फैमिली लाइफ, जहाँ फाइनेंशियली और इमोशनली आप खुश महसूस करो। आप अभी जिस फैमिली के साथ रह रहे हो, आप माँ बाप के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, अपने स्पाउस के साथ हो, इन लॉज के साथ में हो, या अकेले रह रहे हो, आप खुश होने वाले हो। फाइनेंशियली आप प्रोटेक्टेड रहोगे, इमोशनली आप फुलफिल में रहोगे। अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्द आपकी शादी तय हो सकती है। लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और आपने जो भी प्लानिंग्स बनाई थी अब वो वर्कआउट होंगी। जो पहले बहुत ज़्यादा स्टक होती थी, अब वही चीज़ें वर्कआउट होंगी आपके प्लानिंग के अनुसार। तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। फायरी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो। ऑफ कोर्स मंगल का ईयर है और आपका रूट चक्रा एक्टिवेट मतलब बैलेंस्ड हो रहा है। चक्रा सबके एक्टिवेट होते हैं, बस वो अंडर होते हैं या ओवर होते हैं, हमको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। हमारे चक्रा तभी इनएक्टिव होते हैं जब हम मर चुके होते हैं। तो अगर कोई आपको ये बताए कि आपके ये चक्रास बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है, तो उनको ये कहना है कि आपके ये चक्रास जो है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है। ठीक है, कोई आपके चक्रास को एक्टिवेट नहीं कर सकता। हाँ, उसको बैलेंस करने के तरीके बता सकता है। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हाँ नो प्रॉब्लम, उसमें मुझे कोई बात नहीं करनी। बट अगर आपसे कोई कहे कि आपके चक्रास बिल्कुल भी बंद है, तो उनको बोलना कि मैं जिंदा खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, इसका मतलब मेरे चक्रास चालू है। ओके कुछ लोगों की कंसेप्ट बहुत अलग होती है इन सब चीज़ों में। उनको समझ नहीं आता कि चक्रास अगर इनएक्टिव रहेंगे तो वो पर्सन डेड होने के समान ही है। हमारे बॉडी की पेशियाँ अगर डेड होंगी तो हम भी तो डेड होंगे ना। हमारी बॉडी में जो पेशियाँ होती है वो भी तो एक चक्रा के जैसा ही है। उसको भी तो एक चक्र ही बोलते हैं। लेकिन हम जो बेसिक 7 चक्रास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन चक्रास के बारे में मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारी बॉडी के अंदर चक्रास एक्टिवेट हमेशा होते हैं। वो अंडर परफॉर्मेंस होते हैं या कभी कभी ओवर परफॉर्मेंस होते हैं। तो आपको उसको बस बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए कंटिन्यूटी रखने की ज़रूरत पड़ती है। सो ठीक है, उस टॉपिक पे नहीं जाती हूँ। हाँ, बट बहुत ज़्यादा लोगों को मिथ्या है इस बारे में कि आपके चक्रास हम एक्टिवेट करके देंगे। क्या खाक आप एक्टिवेट करोगे, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहते हैं।
तो यस, आप जो प्लानिंग करने वाले हो वो आपकी फुलफिल होंगी। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करोगे, फैमिली में एक लॉयल फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे, जो पर्सन्स आपके लिए सही है वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। फाइनेंशियली आप प्रोटेक्टेड रहोगे, इमोशनली आप प्रोटेक्टेड रहोगे, लव लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड रहोगे, खुशनुमा लाइफ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। और ये सब कब तक आ रहा है? तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग समय होगा। जैसे मैंने बोला कि आप जिस तरह से अभी काम कर रहे हो उस सिचुएशन के हिसाब से होगा। तो किसी किसी के लिए ये समर जो अभी चल रहा है इसी समय में, इसी मंथ में होने वाला है। व्हेन द स्टार्स अलाइन, कुछ लोगों के लिए स्टार्स का अलाइन होना यानी 18 मई के बाद मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए न्यू ईयर जनवरी में ये चीज़ें हो सकती है। तो आप जिस सिचुएशन में हो, जिस तरह की सिचुएशन में आप हो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि आप अभी किस सिचुएशन में हो, तो उस हिसाब से ये समय आपसे रिलेट करेगा। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस को अगर आपको देखना है कि जब मैं रिलीज़ करूं तब आपके पास आने चाहिए, तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं आपको वो मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना उससे भी ज़्यादा मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच। कनेक्ट विथ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।